हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 विषय हिंदी पद्य खंड चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है पद, यानी पाठ नंबर 1 पद, जिसके लेखक हैं सूरदास जी। तो आज हम सूरदास जी का ही जीवन परिचय पढ़ेंगे। आपका पहला चैप्टर है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए सूरदास जी का जीवन परिचय आपके बोर्ड परीक्षा में 100% गारंटी है कि जरूर पूछा जाएगा। इसलिए इस जीवन परिचय को आप लोग अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, एक दो बार लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको यह पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। चलिए बिना बकवास करते हुए डायरेक्ट अपने मुद्दे पर आते हैं और अपने जीवन परिचय को समाप्त करते हैं। आपको बता दिया जाए, आज का हमारा मेन टॉपिक है सूरदास जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है। आपको बता दिया जाए कि जीवन परिचय लिखने का जो सही क्रम होता है वह यही है कि सबसे पहले आप संक्षिप्त परिचय लिखेंगे, फिर आप जीवन परिचय लिखेंगे, उसके बाद आप प्रमुख रचना लिखेंगे। इन 3 हेडिंग के माध्यम से आप किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिख सकते हैं, तो यह आपका एक अच्छा जीवन परिचय माना जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए अपना हम शुरू करते हैं। तो हमारी पहली हेडिंग है संक्षिप्त जीवन परिचय की। आप हेडिंग लगाइएगा बोर्ड परीक्षा में, इसे बॉर्डर बना दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में सबसे पहले आप लिखिएगा नाम। नाम में आपको लिखना है, जिनका आप लिखेंगे जीवन परिचय उन्हीं का नाम लिखना है। तो नाम में हमने लिख दिया सूरदास। अब बात की जाए जन्म, तो इनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में। 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। बात की जाए इनके जन्म स्थान की, तो इनका जन्म हुआ कहाँ था, तो रूनकता नामक ग्राम में। किस ग्राम में, तो रूनकता नामक ग्राम में। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी में। मृत्यु हुई इनकी 1583 ईस्वी में। अब बात की जाए इनकी मृत्यु का स्थान, यानी इनकी मृत्यु हुई कहाँ थी, तो पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। इतना आपको क्लियर हुआ। इनका नाम सूरदास, जन्म 1478 ईस्वी, जन्म स्थान रुनकता नामक ग्राम, और मृत्यु 1583 ईस्वी, और इनकी मृत्यु का जो स्थान है वो पारसौली नामक ग्राम है। अब बात की जाए इनके पिताजी के नाम की, तो आप लोग लिखिए इनके पिता का नाम पंडित रामदास था और इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह आपके बहुविकल्पी में भी पूछ सकते हैं कि सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था, तो वल्लभाचार्य था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। बात की जाए भक्ति, यानी इनकी किस प्रकार की भक्ति थी, तो इन्होंने साख्य भाव की भक्ति की थी। और किनकी भक्ति की थी, तो कृष्ण भगवान की भक्ति की थी, इसलिए इनकी जो भक्ति थी वह कृष्ण भक्ति थी। बात की जाए इन्होंने ब्रह्म के किस रूप की उपासना की थी, तो इन्होंने ब्रह्म के सगुण की उपासना की थी। अगर यहीं पर कबीर के बारे में पूछा जाता, कबीर ने ब्रह्म के किस रूप की उपासना की थी, तो उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की थी, परंतु सूरदास जी ने सगुण की उपासना की थी और सगुण में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की थी। बात किया जाए इनका निवास स्थान कहाँ था, तो श्रीनाथ मंदिर में रहते थे। इनका निवास स्थान श्रीनाथ मंदिर है। इनकी जो काव्य कृतियाँ हैं, इनकी महत्वपूर्ण केवल 3 ही काव्य कृतियाँ हैं, जिसमें पहला है सूरसागर, दूसरा है सूरसरावली और तीसरी है साहित्य लहरी। यही इनकी 3 काव्य कृतियाँ हैं। बात की जाए इनका साहित्य में क्या योगदान है, तो साहित्य में योगदान में कृष्ण की बाल लीलाओं तथा कृष्ण लीलाओं का मनोरम चित्रण किया है। मनोरम मतलब मन को रोमांचित करने वाले, मन को हृदय से प्रफुल्लित करने वाला, भर देने वाला चित्रण इन्होंने किया है कृष्ण की बाल लीलाओं का, यानी जब कृष्ण छोटे थे तब की लीलाओं का इन्होंने मार्मिक वर्णन किया है। तो आप लोग को किस प्रकार से लिखना है संक्षिप्त जीवन परिचय आप लोगों ने देख लिया। अब चलिए हम देखते हैं इनका जीवन परिचय। अगली हेडिंग हमारी है जीवन परिचय की। तो अब हम जीवन परिचय देखेंगे। हमने संक्षिप्त जीवन परिचय देख लिया, अब हम जीवन परिचय देखेंगे। चलिए हम देखते हैं इनका जीवन परिचय। आप लोग हेडिंग लगाइए जीवन परिचय की। जीवन परिचय में लिखेंगे कि सूरदास का जन्म आगरा के मथुरा जाने वाली सड़क पर रौनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में हुआ था। अगर बात की जाए आपको याद क्या रखना है, तो आप इतना बवंडर न लिखिएगा, डायरेक्ट लिखिएगा कि सगुण भक्ति काव्य धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के ये कवि सूरदास जी का जन्म रौनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में हुआ था। अनेक विद्वान
जो विद्वान हुए हैं, अनेक विद्वान ने इनके जन्मांध होने के संबंध में मतभेद बताया है। बता दिया जाए आपको, जन्मांध किसे कहते हैं? जन्मांध का मतलब होता है जो जन्म से अंधा हो, क्योंकि सूरदास से अंधे थे, तो परंतु जो कुछ विद्वान हैं उनमें यह मतभेद है कि जन्म से अंधे नहीं थे। क्योंकि वो इसका रीजन भी देते हैं कि जन्म से अंधे नहीं थे, क्योंकि कुछ लोगों का विचार है कि सूरदास की जो काव्य है उसमें इन्होंने जिस प्रकार से सजीव एवं स्वाभाविक चित्रण मिलता है वैसा किसी जन्मांध से कभी भी कदापि संभव नहीं हो सकता है। बड़े अच्छा इन्होंने उदाहरण देकर समझाया कुछ विद्वानों ने, जो बोले कि जन्म से अंधे नहीं थे। उन्होंने इसका तर्क दिया कि इन्होंने अपनी रचनाओं में भगवान कृष्ण का जो मार्मिक वर्णन किया है, कोई सूर यानी जो आंख से अंधा है वह इस प्रकार से इसका वर्णन नहीं कर सकता है। इससे हम यह कह सकते हैं कि जन्म से अंधे नहीं थे। परंतु कोई और विद्वान कहते हैं कि नहीं, ये जन्म से अंधे थे, तो इसलिए दोनों में मतभेद है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि जन्म से अंधे होने पर उनके अनेक विद्वानों में मतभेद है। आगे लिखा है कि जनश्रुति के आधार पर वे इन्हें बाद में अंधा हुआ मानते हैं। जनश्रुति का मतलब होता है जो लोगों के द्वारा कहा गया है, लोगों के द्वारा कहा गया है कि ये बाद में अंधे हुए हैं, ऐसा लोगों का मानना है। अब आगे देखिए क्या लिखना है आपको, एक प्रकार से कहानी की तरह आप इसको समझिए। सूरदास सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। 18 वर्ष तक निकटवर्ती ग्राम में रहकर, निकटवर्ती मतलब वहीं बगल जो ग्राम है वहाँ पर रह करके संगीत का अध्ययन किया। ये 18 वर्ष तक वहीं पर रह करके संगीत का अध्ययन किया। सत्संग के प्रभाव से उन्हें धर्मशास्त्रों का ज्ञान हो गया। बचपन से ही विरक्त हो गए और ये गऊ घाट पर रहने लगे। वल्लभाचार्य को एक स्वरचित पद, यहाँ पर देखिए, वल्लभाचार्य को इन्होंने एक स्वरचित पद सुनाया। स्वरचित पद का मतलब होता है, स्वरचित का मतलब होता है स्वयं से जिसकी रचना की जाए, स्वयं से रचित। स्वयं से रचित को हम कहते हैं स्वरचित। स्वयं से रचित एक पद सुनाया जिस पर प्रसन्न हो करके उन्होंने इनसे कृष्ण लीला को छंदबद्ध करने का सुझाव दिया। वे वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए। वे मतलब कौन? तो हमारे सूरदास जी। सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य बन गए और वहीं गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ मंदिर में कीर्तन करने लगे और वहीं पर रख लिए गए। यानी कि श्रीनाथ के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख लिए गए। सूरदास जी को अष्टछाप का एक प्रमुख कवि माना जाता है, यानी सूरदास जी अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनकी मृत्यु पारसौली नामक ग्राम में 1583 ईस्वी के आसपास हुई। कोई इसका एग्जैक्ट डेटा नहीं मिलता है, परंतु कहा जाता है कि 1583 के आसपास में इनकी मृत्यु हुई। तो आपको इनका जीवन परिचय कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। मुझे आशा है कि आपको इनका जीवन परिचय पसंद आया होगा। तो आप केवल इतना ही लिखिएगा, इसमें से भी आप थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से काट सकते हैं। मैं आपको बता दूं जो इस पर इम्पोर्टेंट, जैसे आप लिखिएगा सूरदास जी का जन्म रुनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में हुआ है। अनेक विद्वानों ने इनके जन्मांध होने के संबंध में मतभेद बताया है। कुछ लोगों का विचार है कि सूर्य के काव्य जैसा स्वाभाविक चित्रण मिलता है वैसा किसी जन्मांध ने कभी कदापि संभव नहीं हो सकता, उस प्रकार से नहीं कर सकते हैं। जनश्रुतियों के आधार पर वे बाद में अंधे हुए हैं। सूरदास जी सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। 18 वर्ष तक निकटवर्ती ग्राम में रह करके संगीत का अध्ययन किया था और सत्संग में रहे, जिससे इनको धर्मशास्त्र का ज्ञान हुआ। बाद में चल के इन्होंने विरक्त होकर गौघाट पर रहने लगे। वहाँ पर वल्लभाचार्य जी को उन्होंने स्वरचित पद सुनाया, जिससे प्रसन्न होकर के वल्लभाचार्य जी ने इन्हें गोवर्धन पर्वत पर रहकर श्रीनाथ मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख लिए और सूरदास जी अष्टछाप के एक सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में उभरे और इनकी मृत्यु पारसौली नामक ग्राम में 1583 के आसपास हो गए। इस प्रकार से आपको इनका जीवन परिचय लिखना है। अब महत्वपूर्ण हेडिंग, यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाते हैं।
आपको जीवन परिचय लिखने के बाद रचनाओं के 2 नंबर मिलते हैं 5 नंबर में, 2 या 1 नंबर मिल जाते हैं। तो आप लोग जिनका जो रचना है इसको छोड़िएगा नहीं, रचना जरूर लिख दीजिएगा। तो आप लोग अपनी अंतिम हेडिंग लगाइएगा रचनाएं, या फिर आप कृतियाँ, जो आपकी इच्छा वही डाल सकते हैं। तो इनकी केवल 3 ही रचनाएं हैं। पहली है सूरसागर, दूसरी है शूर शरावली और तीसरी है साहित्य लहरी। तो ये 3 इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आप लोग रचना लिख करके ये 3 लिख दीजिएगा बस। अगर आप इस रचना के बारे में डीपली में अगर बताना चाहेंगे तब आप ये भी लिख सकते हैं सूरसागर में। यह एक गीत काव्य है। इसमें कृष्ण की बाल लीलाओं और गोपी प्रेम, गोपी विरह, उद्धव गोपी संवाद का बड़ा सरस वर्णन है। सूर शरावली में यह सूरसागर का ही सार भाग है, जिसमें 1107 पद हैं। साहित्य लहरी में इस ग्रंथ में 118 दृष्टिकूट पदों का संग्रह है। इसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन तथा 2 स्थलों पर महाभारत की कथा के अंशों की झलक दिखाई पड़ती है, परंतु आप इतना डीपली में मत लिखिएगा। आप डायरेक्ट लिखिएगा रचनाएं, जिसमें अब ये 3 रचनाओं का आप उसमें उल्लेख कर दीजिएगा, नाम लिख दीजिएगा, आपका जीवन परिचय समाप्त हो जाएगा। तो आप इतने कम शब्दों में अपना जीवन परिचय लिख करके आसानी से पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा में आपको बहुत सारा क्वेश्चन करना होता है, इसलिए आप अपने शब्दों को लिमिट में रखिएगा, सीमित रखिएगा, ताकि आपके शब्द से आपका जीवन परिचय पूरा हो जाए और आपका समय पर्याप्त आपके लिए हो जाए। नहीं तो आपका समय बाद में कम पड़ जाएगा और आपके अन्य प्रश्न छूट सकते हैं। इसलिए टाइम मैनेजमेंट भी अपने हिसाब से देखना है। तो चलिए, अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग बोर्ड परीक्षा के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपको हिंदी विषय की तैयारी अच्छे तरीके से कराएंगे। आप लोग हिंदी विषय की तैयारी के लिए, हिंदी, संस्कृत, इतिहास, इन सब विषयों की तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहीं पर आप जा करके टेलीग्राम तक पहुंच सकते हैं और वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। आप सभी लोग ऐसे ही हमारे साथ कनेक्ट रहिए, बने रहिए। तो चलिए, जाते जाते अपने दोस्त को बुलाते हैं। दोस्त मतलब यही अपना लड्डू गोपाल। इससे हम लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। हंसने मुस्कुराने की प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पेपर का गम ना लीजिए। पेपर हैं, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। चलिए, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।